प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो आप सभी को। प्रभु का दास पास्टर सन्नी और पास्टर जस्टिन हैं और भी प्रभु के दास लोग हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सुंदर दिन के लिए, समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक और बार आप लोगों के साथ संगति करने के लिए अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है और सारे आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आमेन। प्रेशियस नया साल में प्रभु ने पूरे महीने हम सभी को संभाला और इस नए साल के दूसरे महीने में प्रभु ने हमें लाया है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। सारे आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। हमें प्रभु का वचन से हम मनन करेंगे, हम निकालेंगे और कोई भी एक जन ऊंचे स्वर से माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं। यहोशू की किताब, जोशुआ की किताब 3 अध्याय उसका 4 पद कोई भी आवाज उठाकर पढ़िएगा। यहोशू की किताब चैप्टर 3 वर्स 4, 3, यहोशू 3 अध्याय। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस मार्ग पर होकर नहीं चले अब तक। आमेन। For you have not passed this way before. अब तक तुम इस मार्ग पर नहीं चले। आमेन, प्रभु को धन्यवाद हो। नया मार्ग, नए रास्ता, नई जगह, आमेन, नई यात्रा, आमेन, प्रेज, जब हम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ रहा है कनान देश की ओर जाने के लिए, और यहोशू की अगुवाई में लोग तैयार है जाने के लिए। तब परमेश्वर उनसे कह रहा है, तो आगे की यात्रा कैसे होगा? बिल्कुल एक नया मार्ग से होगा, है ना। और इस नया मार्ग है, अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। देखिए, यात्रा वो भी बिल्कुल नए मार्ग पर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या क्या परिस्थिति होगा, कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर यहां बता रहा है कि इस्राएलियों को कि आगे की यात्रा कैसे होगा। बिल्कुल एक नया मार्ग से होगा। आपको मालूम है कि ये इस्राएल लोगों के बारे में है। जब इस्राएल लोगों का मूल पिता अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को भी परमेश्वर ने यही बताया, तुम्हें बाहर निकलना है, अपना देश को छोड़ना है और एक यात्रा शुरू करना है। और वो भी कहां के लिए? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 8 के अनुसार ऐसा एक देश की ओर जाना है तुम, आमेन, कभी नहीं देखा है, कभी नहीं गया है। तो एक यात्रा करने के लिए प्रभु परमेश्वर अब्राहम को भी बुलाता है कि बिल्कुल एक नई यात्रा शुरू करने के लिए। आमेन। अब्राहम ने अपने जिंदगी में कभी ऐसी मार्ग पर चला नहीं, ऐसे मार्गों पर जाने के लिए परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। और वो बात हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 पद में हम देखते हैं। तो महिमामय परमेश्वर अब्राहम को प्रकट होकर कहता है, तुमको आमीन अपना देश को छोड़ना है, अपने लोगों को छोड़ना है, अपने परिवार को छोड़ना है और तुम्हें एक यात्रा पर निकलना है करके हम पढ़ते हैं। और अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की बुलाहट, एक नई मार्ग पर जाने के लिए, एक यात्रा शुरू करने के लिए परमेश्वर की बुलाहट को आमीन कहा, यस कहा, और अब्राहम यात्रा शुरू करते हैं करके हम पढ़ते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुलाहट पाया और अब्राहम आज्ञा और परमेश्वर के बुलाहट की आज्ञा को माना और
निकल पड़ा करके हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक नए मार्ग पर या रास्ते पर जाने के लिए बुलाहट दिया। वो परमेश्वर के वायदों को पाने के लिए एक यात्रा था। परमेश्वर की आमेन योजना के अनुसार एक यात्रा शुरू करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। परमेश्वर कभी भी किसी को आमेन प्रेज़ द लॉर्ड बुलाता है तो परमेश्वर एक अपनी योजना के अनुसार बुलाता है और अपने वायदों को, आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर बुलाता है। आमीन। और परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर की वायदों को पाने के लिए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड निकलने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है, यात्रा शुरू करने की जरूरत है। और अभी यहां भी यहोशू किताब 3 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, अभी करीब करीब 400 साल के बाद, यानी अब्राहम की संतानों को 4 पीढ़ी के बाद परमेश्वर आमीन अब्राहम के पीढ़ियों को फिर से एक यात्रा के लिए बता रहा है, और ताकि वे लोग परमेश्वर की वायदों को प्राप्त करें और नए मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के वायदों को प्राप्त करना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक प्रकार से आमीन एक ये यात्रा जो यहोशू की अगुवाई में हो रहा है, एक वापसी यात्रा है। अब्राहम और उनके संतान वायदा के देश में था, लेकिन याकूब और उनके संतान मिस्र में गया और अभी गुलाम रहा और वापस अपनी देश की ओर या परमेश्वर के वायदा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वायदा का देश को छोड़कर वे चले गए थे और अभी उन वायदों को प्राप्त करने के लिए एक वापसी यात्रा कर रहा है करके हमें मालूम है। देखिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहे या परमेश्वर की वायदों से वंचित रहे। तो अभी यहोशू की अगुवाई में इस्राएल लोगों को ऐसे रास्ते पर जाना है कि अब तक वे लोग यात्रा नहीं किया है। So they had to travel through that way through which they have not traveled. So it is a difficult journey. ऐसे मार्ग पर जाना है तो अब तक लोग यात्रा नहीं किया है। लेकिन यदि परमेश्वर ने बुलाया है, यदि परमेश्वर ने बोला है तुम्हें यात्रा करना है ऐसे नए मार्ग पर, हमें परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे साथ रहता है। आप भजन संगीता 32 में आइए, 32 साम नंबर 32 का 8 पद देखिए। साम 32 का 8 में परमेश्वर क्या बताते हैं? 32 का 8 लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर क्या होता है? जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ही विल इंस्ट्रक्ट। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर गॉड विल इंस्ट्रक्ट यू, गॉड विल टीच यू इन द वे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आमीन, जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, हमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं, प्रभु का वचन है, प्रभु परमेश्वर में चे और आपको बुद्धि हमें प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो बुद्धि काफी है नए मार्गों पर चलने के लिए, नए रास्तों पर चलने के लिए। परमेश्वर का बुद्धि हमें चाहिए। हालेलुया। और कहता जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और उतना नहीं, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, नए मार्ग पर जब हम चलते हैं, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर अपना कृपा दृष्टि हम पर रखेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर से बुद्धि हमें पाना है, यदि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रहना है, हमें जिस मार्ग पर परमेश्वर ने कहा है चलने के लिए उस मार्ग पर चलना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम अपनी मन के हिसाब से चलेंगे तो परमेश्वर से बुद्धि नहीं मिलेगा।
परमेश्वर का कृपा दृष्टि हम पर नहीं रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे तो, हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो नहीं, परमेश्वर का कृपा दृष्टि हम पर नहीं रहेंगे। परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के हमें बताए हुए मार्गों पर चलना है। अब्राहम, यदि भी अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट पाकर परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए शुरू किया, लेकिन आप 12 अध्याय का 10 पद आते ही हम देखते हैं अब्राहम आमीन अपनी मार्ग से दूसरा रास्ता लिया। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय का 10 पद में हम पढ़ते हैं, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देखिए, अभी परमेश्वर का मार्ग को छोड़कर, परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर, अकाल के कारण जीवन में आया, अकाल के कारण उस देश में आया, अकाल के कारण अब्राहम का क्या किया, उस देश को छोड़कर कहां गया, मिस्र में गया करके हम पढ़ते हैं। और यदि आप आगे की आयतों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अब्राहम मिस्र में गया, परमेश्वर के हमें या मार्ग को छोड़कर, हमें परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर अब्राहम मिस्र पर गया, इसलिए उनके जीवन में और उनके पत्नी के जीवन में क्या क्या परेशानी आया करके हम पढ़ते हैं। देखो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इतना भी नहीं, आगे को आप देखेंगे तो जब मिस्र से वापस आया, बहुत सारे दास दासियों को भी लेके आया। उसमें से एक दासी था हागार, जिसके द्वारा इस्माइल पैदा हुआ, जो अब्राहम की परिवार में ही समस्या का एक कारण बना था। देखा, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते को छोड़कर हमें जब अपने हिसाब से रास्ता चुना, देखिए अब्राहम के जीवन में भी हमें परेशानी आया। लेकिन आप उत्पत्ति किताब 26 अध्याय का पहला 2 पदों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा। 26 का 1 और 2। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तू इसी देश में रहे। वो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। देखो, अभी अब्राहम का बेटा इसहाक के जीवन में भी अकाल आया, और इसहाक भी कहां जाना चाहता था, फलिस्तियों के पास गया और जाने के लिए सोचा तो, लेकिन यहोवा उनसे कहता है, तू कहां मत जा, मिस्र में मत जा। अकाल आए तो अब्राहम कहां गया, मिस्र में गया था। लेकिन यहाँ इसहाक से परमेश्वर कहते हैं, अकाल के कारण तू मिस्र में मत जा। और लिखा है इसहाक मिस्र में नहीं गया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर आमीन नहीं गया। उसका असर क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, 12 और 13 पद में आप पढ़ सकते हैं क्या हुआ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अकाल होने के बावजूद भी, बस अकाल होने के बावजूद भी इसहाक को उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में आमीन इसहाक चला। आमीन। अकाल आया, अब्राहम के समय में भी अकाल आया, इसहाक के समय में भी अकाल आया, लेकिन इसहाक परमेश्वर के वचन के अनुसार मिस्र में नहीं गया, इसलिए लिखा है अकाल के समय में भी जोता बोया और 100 गुना फल पाया, और यहोवा आमीन इसहाक को आशीषित किया करके हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
और भी उदाहरण है। आमीन। उस उदाहरण के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ना मैं बस घटना को बारे में बोलकर मैं जल्दी आमीन आगे बढ़ना चाहता हूं। आपको मालूम है रूत की किताब में एक परिवार को हम देखते हैं, एलीमेलेक और रूत नवोमी की परिवार, बेतलहम में अकाल पड़ा। वो कहां गया? वो परिवार मोवाब देश में गया। बेतलहम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर है। लेकिन अकाल पड़ने के कारण वो मोवाब में गया और इसलिए वो परिवार काली हो गया करके हम पढ़ते हैं। देखो, परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर जाने वाला नवोमी का परिवार कैसे काली हो गया करके हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक नई मार्ग पर प्रभु हमें ले जाना चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नया आमीन साल में, इस नए समय में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस महीने के शुरुआत में ही हमें प्रभु का वचन के द्वारा हमें प्रभु की आत्मा बता रहा है। आमीन। प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको नई बातों को और नई नई मार्गों पर ले जाना चाहता है। अब तक मैं और आप आमीन जो मार्ग पर नहीं चला, ऐसे मार्गों पर प्रभु परमेश्वर ले जाना चाहता है। आमीन। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की अगुवाई के लिए इंतजार करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। भजन 107 का 7 में लिखा है, गॉड इज द वन हु लीड्स अस इन राइट वे। परमेश्वर क्या करता है? ठीक मार्ग पर चलाने वाला है। जो भी मार्ग पर प्रभु हमें चलाता है, मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर कैसे करता, कैसे हमें मार्ग पर चलता? ठीक मार्ग में हमें चलाता है। हालेलुया। प्रभु का ठीक मार्ग शायद मुझे और आपको जल्दी समझ में नहीं आता होगा, आमीन, लेकिन प्रभु का ठीक मार्ग पर चलने से जो आज से समय मिलता है, वो आमीन उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु की योजना अलग है। आमीन। तो प्रभु के मार्ग क्या है? प्रभु के रास्ता क्या है? प्रभु हमें किस मार्ग पर ले जाना चाहता है? हमें हम प्रभु से पूछिए, प्रभु से अगुवाई पूछिए, जरूर प्रभु परमेश्वर में ठीक मार्ग में ही ले जाएगा। प्रेरितों का काम 8 अध्याय में आप देखते हैं फिलिप्पुस के बारे में, और 8 अध्याय का 39 और 40 आयत पढ़ेंगे तो प्रेरितों का काम 8 अध्याय का, जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपना मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर प्रचार सुनाया गया। देखिए, प्रभु परमेश्वर ठीक मार्ग में चलाता है। एक उदाहरण है फिलिप्पुस की, प्रेरितों की किताब 6 अध्याय में हम देखते हैं, मेज में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को लोगों ने चुना था, और धीरे धीरे वो सुसमाचार का प्रचारक बना और समरिया में आकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और उस समरिया में बहुत बड़ा बेदारी आया, बहुत सारे लोग उद्धार पाए, और आप पढ़ते हैं कि हमें चिन्ह बड़े बड़े सामर्थ्य का काम हुआ, बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनकर आनंदित हुए। उतना बड़ा जागृति का समय में समरिया में बड़ा जागृति हो रहा है, बहुत लोग उद्धार पा रहा है। उसके बीच में परमेश्वर का मार्ग फिलिप्पुस के लिए क्या था? परमेश्वर की आत्मा फिलिप्पुस को, परमेश्वर कहता है तुम कहां जाओ? 26 में, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। मरुभूमि की ओर जाने के लिए परमेश्वर की स्वर्गदूत फिलिप्पुस को कहता है। देखिए, वो समरिया में है, समरिया में बहुत बड़ा सेवा चल रहा है, बेदारी के समय में है, बहुत लोग उद्धार पा रहे हैं, लेकिन तुरंत परमेश्वर के लिए, फिलिप्पुस के लिए एक नया मार्ग क्या है? मरुभूमि में जाओ। क्यों जाना है? एक व्यक्ति से सुसमाचार की प्रचार करने के लिए। देखो,
हम क्या होता है, मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह हो रहा है, लोग उद्धार पा रहे हैं, तो आप इस समरिया की, इस वेदारी की सेवकाई को छोड़कर मरुभूमि में जाने के लिए कह रहा। ये परमेश्वर का नया मार्ग हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए फिलिप्पुस को समझ में आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पुस ने नहीं कहा हे प्रभु समरिया में बेदारी की सेवकाई हमें प्रेज़ छोड़कर मैं नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु के लिए नया मार्ग फिलिप्पुस के लिए उस समय गाजा की ओर जाना है, मरुभूमि की ओर जाना है। क्यों? परमेश्वर एक व्यक्ति को देख रहा है जो रथ में बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ एक खोजा आमीन अपने रथ पर बैठा हुआ था और परमेश्वर का वचन पढ़ता हुआ जा रहा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उस व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, उनका हृदय को परमेश्वर ने देखा। आमीन। लेकिन वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था आमीन वो वचन क्या है, किसके विषय में है। इसलिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को मरुभूमि की ओर ले गया और फिलिप्पुस के सेवा के द्वारा हम देखते हैं उस व्यक्ति उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए नया मार्ग फिलिप्पुस के लिए मरुभूमि में जाकर सेवा करना था, वो भी एक व्यक्ति की उद्धार के लिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन समझाने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस आमीन समय में हमें ऐसा समय आया है, प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको भी नया मार्गों पर चलाने वाला है। आमीन। अब तक जो मार्ग पर हमने चला नहीं, अब तक जो हमें प्रेज़ द लॉर्ड बात में और आपने किया नहीं, आमीन, प्रभु ऐसे ऐसे मार्गों पर हमें मुझे और आपको सेवा के लिए आमीन हमें प्रेज़ द लॉर्ड ओ भेजने जा रहा है। हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको आमीन ना नहीं कहना, मुझे और आपको संदेह नहीं करना है। परमेश्वर के मार्ग नया मार्ग है, उस नया मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही विश्वासियों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पिछले साल क्या किया, या उद्धार पाने के बाद इतने सालों से आपने जो किया, उस बातों सिर्फ वो बात करने के लिए नहीं, परंतु नई नई बातों को प्रभु के लिए करने के लिए, नए नए मार्गों पर चलने के लिए प्रभु का बुलाहट हमें प्रभु हमें देता है। आज सवाल है हम तैयार हैं फिलिप्पुस के समान हम क्या समरिया से उठने के लिए, वेदारी की जगह से निकलने के लिए, जहां प्रेज़ द लॉर्ड लोग बहुत सारे उधार पा रहा है, बहुत सारे लोग उधार में आ रहे, उस जगह को छोड़कर जहां जरूरत है और भी प्रेज़ द लॉर्ड उस मरुभूमि की मार्ग पर जाने के लिए क्या हम तैयार हैं। हमें प्रभु नए नए मार्गों पर हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। 15 साल से 20 साल से जो जो बातें हम करते आ रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के बहुत लोग प्रभु में उस तरीके के द्वारा, उन मार्गों के द्वारा प्रभु में आए, धन्यवाद हो। लेकिन समय आ चुका है प्रभु आमीन अब तक जिस मार्ग पर हम चला नहीं, उस मार्ग में से होकर जाने के लिए हमसे कह रहा है। हालेलुया। और फिलिप्पुस वहां गया, उस खोजा उद्धार पाया। आमीन। और बाद में भी प्रभु ने वो फिलिप्पुस को मरुभूमि में छोड़ा क्या? नहीं। 8 का 39-40 में हमने वो पढ़ा। आमीन। खोजा तो बपतिस्मा लिया और रथ में बैठकर चला गया। लेकिन क्या फिलिप्पुस को परमेश्वर ने वहां मरुभूमि में छोड़ा? लिखा है प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और फिलिप्पुस अशदोद में आमीन आने निकला। देखो परमेश्वर देखो उठा ले गया। शायद आमीन हवा से या हवा में आमीन यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति होगा फिलिप्पुस। देखो प्रभु उन्हें कैसे चलाया। आमीन। प्रभु की मार्ग में चलने के लिए तैयार था, प्रभु की अगुवाई के अनुसार आमीन प्रेज़ द लॉर्ड सेवा करने के लिए फिलिप्पुस तैयार था, नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। आमीन। इसलिए प्रभु देखो उन्हें कैसा अनुभव देता है। हालेलुया। इस साल में आमीन इन दिनों में प्रभु आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हमें से कई सेवकों को
नए नए मार्गों पर ले जाने वाला है। हालेलुया। आप विश्वास रखिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपकी सेवा की क्षेत्र की कठिनाइयों को देखकर, आपकी परिवार की हमें परिस्थितियों को देखकर हमें मन को छोटा मत कीजिए, मन को हमें निराशा में मत रखिए। हमें प्रभु की वचन है, आमीन, अब तक जिस मार्ग में तुम गया नहीं उस मार्ग में होकर मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं। विश्वास करने वाला प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद करे। हालेलुया। क्या आप हमें व्यक्तिगत रूप में, परिवार, पारिवारिक तौर पर, कलीसिया के तौर पर क्या प्रभु के नए नए मार्गों पर जाने के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद सालों से प्रार्थना कर रहा होगा, हमें प्रभु कुछ ना कुछ नया कार्य करे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आमीन, अब तक आपने कुछ भी नहीं देखा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपने हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुएं से पानी तो निकाल दिया और मटके के पत्थरों के मटकों में कुआं में पानी तो भर दिया, लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये में बहुत साल हो गया, उस पानी अभी भी पानी है, लेकिन वो दाखरस नहीं बना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने वो नया बातें नहीं देखा है, लेकिन प्रभु कहता है आप तैयार हैं, एक समर्पण के लिए तैयार हैं, हमें नई तरीके से प्रभु के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, नए तरीके से लिए सेवा करने के लिए तैयार हैं, नया समर्पण के साथ प्रभु की बातों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो प्रभु नए नए मार्गों पर ले जाने वाला है। हालेलुया। आमीन। वो पत्थरों के मटकों पर रखा हुआ पानी अभी पानी नहीं रहेगा, वो दाखरस में बदलने वाला है। सालों से आप पानी ही छक रहे, लेकिन प्रभु कह रहा है नई मार्गों पर मैं आपको ले जाने वाला हूं, वो जो कुछ नए अनुभवों के साथ। हालेलुया। अब तक जिस मार्ग पर आमीन तुम नहीं चले हो, आमीन, प्रेज़, उस मार्ग में चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। तो आमीन, अभी आमीन, यहोशू के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को इस नए मार्ग में होकर जाने के लिए कुछ बातों को बता रहा है। उसका पहला आमीन, और उसका एक बात है। आमीन। अभी योशुआ की किताब में वापस आइए, 3 और 4 पद हमने पढ़ा था, 3 पद को देखिए, परमेश्वर क्या कहता है। आमीन, क्या करना है उन्हें। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। क्या करना है? नया मार्ग पर जा रहा है, जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो अब तक तुम गया नहीं हो, इसलिए एक बात का ध्यान रखना। क्या है? गो आफ्टर द आर्क। आमीन। वाचा के संदूक के पीछे पीछे जाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात एक कंडीशन है, क्या करना है? आगे आगे वाचा का संदूक जाएगा और तुम्हें क्या करना है? वाचा के संदूक के पीछे पीछे जाना है। ये वाचा का संदूक का क्या मतलब है? आमीन। ये वाचा का संदूक का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाचा का संदूक में क्या क्या है? आप इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय में आइए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय में 4 और 5, 4 और 5 देखिए। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मुड़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रेषित के ढक्कन पर छाया किए थे। इन्हें काम एक एक करके काम करके एक का अभी अवसर नहीं है। चलिए, तो यहाँ ये वाचा का संदूक है। ये वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। और यहाँ 4 और 5 पद में लिखा है वाचा का संदूक में क्या है? वाचा का सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें क्या क्या है? मन्ने से भरे हुआ सोने का मर्तबान, एक मड़का सोने से सोने का
एक मर्तबान, और दूसरी बात क्या है, हारून की छड़ी जिसमें फूल आगे दे, और तीसरा है वाजा की पट्टियां। मूसा को परमेश्वर ने 2 पट्टियां दी थी, 10 आज्ञा की पट्टी है ना, 10 आज्ञा की पट्टियां। आमीन। ये कहाँ रखा था, ये वाजा का संदूक के अंदर। ये वाजा का संदूक के अंदर क्या क्या है, 3 चीजें हैं। आमीन। क्या क्या है, वाजा के 2 पट्टियां, दूसरा हारून की छड़ी, और तीसरा मन्ना से भरा हुआ एक मटका, सोना मड़ा हुए एक मटका था। और उसके ऊपर, ये मटके के ऊपर एक दया किस्म से एक ढक्कन है, और ढक्कन के दोनों तरफ क्या है, 2 केरूबी भी थे। तो आप एक बॉक्स को देखिए, आपका सूटकेस देखा होगा, उसका लंबाई चौड़ाई के बारे में निर्गमन की किताब में बताया गया, लेकिन उसके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहता हूं। देखिए एक बॉक्स के समान है ना, एक बॉक्स के समान। ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स परमेश्वर के ये वाचा का संदूक है। ये वाचा का संदूक के अंदर क्या क्या है हमने देखा। तो ये वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। देखिए निर्गमन की किताब 33 अध्याय 12 से 16 तक आप पढ़ेंगे तो वहां मूसा एक बात के लिए खास तौर पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। निर्गमन 33 12 से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रार्थना में परमेश्वर से मूसा क्या प्रार्थना कर रहा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कह रहा है, प्रभु आपका अनुग्रह की दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पर हो। हमें तुझ हमें और क्या होगा, यदि आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो क्या करे, हमें तू हमारे साथ आना। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मूसा का मालूम है मरुभूमि में यात्रा कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना यात्रा खतरनाक है, और इसलिए मूसा कहता है परमेश्वर से 33 अध्याय में, प्रभु परमेश्वर आप अपने मार्ग मुझे बता। दूसरी बात 13 पद में है, 33 का 13 पद में, और 33 का निर्गमन 33 का 15 पद में दूसरा विनती है मूसा का, तेरे उपस्थिति मेरे साथ हो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दोनों परमेश्वर का अनुग्रह से मिलता है, इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए मूसा प्रार्थना करता है और बताता है प्रभु आपके मार्ग मुझे दिखा और आपकी उपस्थिति मुझे आमीन मेरे साथ होने पाए। आमीन। तो यहाँ जब इस्राएलियों को परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हें आमीन, अब तुम्हें आमीन नए मार्ग से होकर जाना है, और इस नए मार्ग पर होकर जा रहा है तो क्या करना है, वाचा का संदूक आगे आगे चलेगा, और इस्राएलियों को क्या करना है, ये वाचा का संदूक के पीछे पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि वाचा का संदूक मार्ग दिखाएगा। आमीन। वाचा का संदूक क्या दिखाएगा, मार्ग। मार्ग नया मार्ग है, इस्राएली लोगों ने कभी नहीं चला, यहोशू ने कभी ऐसे मार्ग पर नहीं चला, इसलिए मार्ग दिखाने के लिए कौन आगे आगे जा रहा है, वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो। देखिए परमेश्वर का वाचा का संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति है, वो मार्ग जानता है। उदाहरण के लिए आप 1 शमूएल 6 अध्याय में आ सकते हैं। एक उदाहरण आप 1 शमूएल 6 अध्याय में दे सकते हैं, जहां फिलिस्ती लोग वाचा का संदूक को पकड़ लिया और अपने देश में ले गया, और लेकिन जब तक वाचा का संदूक फिलिस्तियों के देश में रहा, फलिस्तियों के देश में रहा, वो फिलिस्तियों के लिए बहुत भारी रहा, और फिलिस्तीय लोगों ने ये सोचा कि यहोवा के संदूक को वापस भेजे। लेकिन कैसे भेजे, आप 8 पद देखिए, 8 पद। तब यहोवा का संदूक लेकर उस घड़ी पर रख, गाड़ी पर है ना, संदूक उस घाड़ी पर रख दो, और साने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे खाना कर रवाना कर रवाना दो कि चली जाए। 12 पद भी।
12। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क रंबाती हुई चली गई और ना दाहिने मुड़ी और ना बाएं, और फलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक। देखिए यहाँ संदूक वापस भेज रहा है। कौन ले जा रहा है संदूक? कौन ले जा रहा है संदूक? 2 गायें। गाय ले जा रहा है? क्या गूगल मैप डाल के दे दिया था? या गाय वो रास्ता कहाँ जाना है वो बोर्ड पढ़ सकता है? इसराइली में पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर बाकी है, ये वाला राइट मोड़ो लेफ्ट मोड़ो, पढ़ा है क्या? गाय बैलगाड़ी में या गाय की गाड़ी में है, कैसे मालूम है? सीधे सीधे कहां पहुंच गया? इसराइलियों के पास पहुंच गया। सादा क्या है? कोई मनुष्य ने चलाया? कोई मनुष्य ने ये गाड़ी चलाया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वाजा का संदूक अंदर था, वो संदूक में परमेश्वर का उपस्थिति है, इसलिए गाय ना बाएं मुड़ी ना दाएं मुड़ी, सीधे जिस मार्ग पर जाना है उस मार्ग से जाता है और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वाजा का संदूक मार्ग जानता है, वाजा का संदूक को मालूम है किस मार्ग पर जाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति उस वाजा के संदूक में है। उसी प्रकार इसराइलियों से कह रहा है वाजा का संदूक आगे जाएगा, क्योंकि वाजा का संदूक को रास्ता मालूम है, मार्ग मालूम है, परमेश्वर आगे जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आगे आगे है, और बस इसराइलियों को क्या करना है? वाजा के संदूक के पीछे पीछे चलना है, परमेश्वर के उपस्थिति के आमीन 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 से उपस्थिति की अगुवाई में चलना है करके पढ़ता है। हम पढ़ रहा है। देखो परमेश्वर हमें मार्ग दिखाने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, निर्णयों से भरा हुआ है। आमीन, इतना निर्णय हमें लेना पड़ रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जीवन में हमें कहाँ जाना है, कौन सा हमें नौकरी करना है, कौन से मार्ग लेना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्य के लिए, हमें वर्तमान के लिए, हर एक को हमें रास्ता चुनना पड़ता है, मार्ग चुनना पड़ता है, निर्णयों को लेना पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, निर्णयों को लेने से पहले हमें पक्का करे, जो निर्णय में ले रहा हूं, जिस मार्ग से मैं होकर जाने वाला हूं, जिस मार्ग में चुन रहा हूं, जो निर्णय में ले रहा हूं, वो सचमुच में परमेश्वर की हमें और से नियुक्त किया हुआ मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का इच्छा है। ये हमें प्रेज़ पक्का करना है। नहीं तो हर रास्ता मेरे लिए और आपके लिए कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। हमें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। शैतान ने हवा से कहा तुम फल खाओ, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने इसलिए मना किया है ताकि तुम खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाएगा। और लिखा है 3 अध्याय में उत्पत्ति, आयत निकालने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। हवा ने जब देखी तो क्या लगा? फल देखने में अच्छा लगा, मन भावना। क्या है? देखने में वो फल कैसे लगा? अच्छा लगा। क्या सचमुच में वो अच्छा था? सचमुच में अच्छा था क्या? है? अरे सिर हिलाओ, माइक मत ऑन करो, कम से कम सिर हिलाओ। ना या यस? नहीं। ना है तो ऐसा, हाँ ना है तो ऐसा करो, हाँ तो हम ऐसे करो, तो मुझे समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुन रहा करके। तो हवा देखी तो अच्छा लगा, वहां भला अच्छा लगा। क्या सचमुच में अच्छा था? नहीं। लेकिन परमेश्वर पहला अध्याय में भी परमेश्वर कहता है, हर दिन सृष्टि के बाद परमेश्वर देखा सृष्टि को और कहा अच्छा है। क्या सचमुच में जब परमेश्वर ने कहा अच्छा है, क्या सचमुच में अच्छा था? अच्छा था।
लेकिन यहाँ हव्वा वो देखती है और कहती है अच्छा है, वो सचमुच में अच्छा नहीं था। ये है एक मनुष्य की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि का फर्क। हमारे दृष्टि में एक मार्ग अच्छा लगेगा, हमारे दृष्टि में ये निर्णय अच्छा है, लेकिन मुझे और आपको हमें देखना है क्या जो निर्णय में ले आया हूं, जो मार्ग पर मैं चल रहा हूं, क्या परमेश्वर की दृष्टि में भी वो अच्छा है, सही है। हमारे मार्ग में, हमारे दृष्टि में सही होने से हमें नहीं चलेगा, परमेश्वर की दृष्टि में भी क्या होना है, सही होना है। हमें यहां इसलिए परमेश्वर कहता है वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना है, और वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलेंगे तो तुम सही मार्ग पर चलने पाओगे, और जहां तुम्हें पहुंचना है तुम पहुंच पाओगे, और वायदों को, प्रभु की वायदों को प्राप्त कर सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर ने हमें एक अच्छा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड समय इस साल एक और साल दिया है, एक और महीना दिया है। मेरे प्रिय लोगों, हमें, मुझे और आपको हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी मार्ग पर मुझे चला दे। हमें प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी वस्तुति के अनुसार, आपकी अगुवाई के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। हमें प्रभु आपकी इच्छा से इधर उधर नहीं मुड़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें ठीक मार्ग पर चलाता है, सही मार्ग पर हमें चलाता है। इसलिए मूसा के समान मेरी और आपकी प्रार्थना हो जाए, प्रभु यदि आपके उपस्थिति मेरे साथ नहीं चलता है, मुझे हमें यहां से जाने ना दे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप में से कई लोग शायद जिंदगी में ऐसे मूड पर खड़ा होगा, आपको निर्णय लेना है भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में, हमें सेवकाई के बारे में, क्या करना है, कैसे जाना है, कौन सा हमें नौकरी, हमें नौकरी करना है, हमें कौन सा आगे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, हमें परिवार के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना कीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरी दृष्टि के अनुसार नहीं, प्रभु आपकी अगुवाई मुझे चाहिए, आप मुझे अपनी मार्ग पर ले जा। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाएगा। आमीन। तो इस्राएलियों को वाचा के संदूक के अनुसार पीछे पीछे चलना है। आमीन। ये वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलने का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा वे वाचा के संदूक के अंदर क्या है? 3 चीजें हैं। नंबर 1, वाचा के 2 पट्टियां है ना, 10 आज्ञा की पट्टियां हैं, 2 पट्टियां हैं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन है। ये वाचा के संदूक के अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन है। वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलने का मतलब है आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वप्न दर्शन के अनुसार नहीं, भविष्य वक्ताओं के वचन के अनुसार नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसके अनुसार चलना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलने का मतलब है ये वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन रखा है, 2 पट्टियां हैं वाचा के। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन के अनुसार चलना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब हम ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए नया है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये पक्का करना है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। हम सब एक यात्रा पर हैं। कहां जाने के लिए है? स्वर्ग जाने के लिए, है कि नहीं? स्वर्ग जाने के लिए। आपने सुसमाचार सुना, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, खत्म नहीं हुआ है, स्वर्ग पहुंचा नहीं है। जैसे नया नियम में क्या क्या है? नया नियम में सुसमाचार है, सबसे पहला 4 किताब सुसमाचार है, फिर प्रेरितों का किताब है, निर्णय, बपतिस्मा, निर्णय, फिर क्या है? प्रकाशित वाक्य किताब है क्या, जिसमें स्वर्ग के बारे में, आनंद जीवन के बारे में बताया? नहीं। इसके बीच में क्या है? सुसमाचार, प्रेरितों की किताब और प्रकाशित वाक्य के किताब के बीच में क्या है? पत्रियां हैं। वो क्या है? क्या है? नए नियम की कलीसिया का नियम है, सिद्धांत है, शिक्षाएं, मसीह की शिक्षाएं, प्रेरितों की शिक्षा है।
जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, मसीह की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं, तब प्रकाशित वाक्य किताब में जहां स्वर्ग के बारे में, आनंद जीवन के बारे में बताया है, वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। यदि प्रकाशित वाक्य की किताब जहां स्वर्ग के बारे में, आनंद जीवन की बातें बताया है, यदि वो प्राप्त करना है, हमें क्या करना है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड पत्रियों को, प्रभु के वचन को मानना है। वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, एक बालक अपनी आमेन चाल चलन को कैसे शुद्ध करे। भजन 119 में आपने पढ़ा ना, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। भजन में क्या लिखा है? एक बालक अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखने के कारण। हम अपने जीवन को कैसे पवित्र रख सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के कारण। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के संदूक के पीछे पीछे चलते हैं, यानी परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, नया मार्ग है तो भी हम सही मार्ग पर चलेगा। परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर का वचन को हमें मानना है। मन फिरना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान पाना, हमें पवित्रता में जीवन बिताना, हमें प्रभु का वचन हमें कहता है प्रभु के आज्ञाओं पर हमें चलना है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं पर नहीं चलता है तो वो परमेश्वर का मार्ग नहीं जानता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। संदूक के पीछे की यात्रा, संदूक के पीछे पीछे जो यात्रा करते हैं, मतलब है परमेश्वर का वचन के अनुसार जो यात्रा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार यात्रा करने वाला है, आमीन, आशीषित होंगे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वाचा के संदूक के पीछे पीछे यात्रा करना मतलब आमीन परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना। दूसरी बात, आमीन, ये वाचा के संदूक के अंदर क्या है? हमने देखा वाचा के संदूक के अंदर क्या था? वाचा की 2 पट्टियां या पवित्र वचन, 10 आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। दूसरी बात, ये वाचा के संदूक के अंदर क्या है? मन्ना के मटका, मन्ना डाल के रखा हुआ मटका, सोने का मटका है। जब पहली बार मन्ना गिरा, मूसा से परमेश्वर ने कहा तो क्या करो, एक मटके में मन्ना को रखना और वो वाचा के संदूक के अंदर रखना। तो ये वाचा के संदूक के अंदर क्या है? दूसरी बात, मन्ना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मन्ना क्या था? 40 साल जब मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे प्रभु के लोग, परमेश्वर का प्रबंध है मन्ना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी यात्रा में जो जो जरूरत है, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ प्रबंध है मन्ना। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलते हैं, जब परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हम चलते हैं, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचेंगे मेरे जीवन परिवार कैसे चलेगा? मैं सेवकाई में हूं, मैं विश्वास में आ गया हूं, हमें परिस्थिति हमारे खिलाफ है, हमें कोविड के कारण क्या क्या नुकसान हुआ, नौकरी गया है, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मेरे परिवार का भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है? आप वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। मन्ना का प्रबंध करने वाला प्रभु है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। बस आमीन। हमें वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है, हमें परमेश्वर का प्रबंध भी हमें मिलेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मन्ना क्या है? मन्ना का मतलब ही क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्योंकि जब परमेश्वर ने मन्ना दिया तो इस्राएल लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या है, इसलिए लोग पूछा ये क्या है? मन्ना, वही नाम पड़ गया मन्ना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है कि मन्ना परमेश्वर स्वर्गदूतों का भोजन था। क्या था ये मन्ना? शक्तिमान का भोजन। भजन में लिखा है क्या है मन्ना? शक्तिमान का भोजन है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है लाखों लोग थे, इसराइली लोग, लाखों लोग यात्रा कर रहे थे, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है ना।
लेकिन ये मन्ना सबके लिए बराबर था। बुजुर्ग लोग भी खा सकते थे मन्ना, जवान भी खा सकते थे, छोटे बच्चे भी खा सकते थे मन्ना। हमें मालूम है कि ना, जैसे जवान लोग जो खाना खाते हैं, बुजुर्ग लोग नहीं खा सकते, छोटे बच्चे नहीं खा सकते, अलग अलग खाना है। लेकिन मन्ना सबके लिए हमें बराबर। वो भी देखिए कितना, करीब करीब 35 लाख के लोग 40 साल मरुभूमि में यात्रा कर रहा है, लेकिन प्रभु का प्रबंध देखिए, शक्तिमान का खाना, स्वर्गदूतों का भोजन प्रभु परमेश्वर ने प्रबंध किया। आप परमेश्वर का वचन के अनुसार बढ़िए, आमें, परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। प्रभु का प्रबंध भी मेरे लिए और आपके लिए समय समय पर होता रहेगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आपका पॉकेट में आज शायद पैसा नहीं होगा, आपके बैंक में शायद आपको पैसा नहीं होगा, लेकिन एक बात आप निश्चय कीजिए, पक्का कीजिए, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो तो परमेश्वर का प्रबंध भी हम समय समय पर पाएंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मन्ना शक्तिमान का भोजन था, लेकिन ये शक्तिमान का भोजन खाकर, मन्ना खाकर इसराइलियों ने एक दिन क्या बोला हमारे में, मूसा ने भेज दिया कनान देश को देखने के लिए, जासूसी करने के लिए। 40 दिन जासूसी करके वापस आकर इसराइल लोग से ये 12 जासूस लोग क्या कहा, अरे हम कनान देश को ले नहीं पाओगे, क्योंकि वहां कौन रहता है, बड़े बड़े जायंट्स रहता है। हम वो ये बता रहे लोग, हम लोग उनके सामने क्या हैं, टिट्टियों के समान हैं। क्या है, वी आर लाइक ए ग्रास होपर्स, टिट्टियों के समान है। भैया इसराइल लोग क्या खा रहा है, शक्तिमान का भोजन खा रहा है, स्वर्गदूतों का खाना खा रहा है, लेकिन अपने आप को क्या समझ रहा है, टिट्टिया। ये टिट्टिया क्या खाते हैं, कोई देखा टिट्टियों क्या खाते हैं, टिट्टिया घास। मन्ना खाते हुए क्या बोल रहे लोग, स्वर्गीय भोजन खाते हुए, शक्तिमानों का खाना खाते हुए बोल रहे हम लोग तो घास खाने वाला है। लेकिन उनको उल्टा बोलना चाहिए था, जो अनाकी लोग, जो शत्रु लोग, वो लोग पृथ्वी का खाना खा रहा है, हम तो स्वर्ग से गिराया हुआ मन्ना खा रहे हैं, हम तो शक्तिमान का भोजन खा रहा है। ऐसा बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन उल्टा उनको, उनके सामने जो शत्रु थे वो बढ़ा दिया, तो कह रहे हम लोग उनके सामने टिट्टिया हैं, हम तो घास खाने वाला है। मन्ना खाने वाला बोला हम लोग तो घास खाने वाला है। परमेश्वर के वायदों पर संदेह किया, अविश्वास किया करके हम वहां देखते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके सामने आने वाला समस्या हमें कितना भी बड़ा हो, याद रखिए हम परमेश्वर का लोग है। हालेलुया, हमें परमेश्वर हमारे साथ हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जो समस्या का हम सामना कर रहा है वो हम नहीं, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहकर वो सामना कर रहा है। हमें जय देने वाला प्रभु है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चलाने वाला प्रभु है। हमें समस्या कितना भी हो, परिस्थिति कितना भी मुश्किल हो, प्रभु का प्रबंध हमें, मेरे लिए और आपके लिए है। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु प्रबंध करता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, when you walk in God's way, God will provide। जब मैं और आप परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, प्रभु का प्रबंध हमें लगेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु का प्रबंध अद्भुत अद्भुत तरीके से होता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने कहा प्रभु का प्रबंध अद्भुत है। हमें कभी प्रभु का प्रबंध कहाँ होगा मालूम है, कौओं के होठ में होगा। कहाँ होगा प्रभु का प्रबंध, कौओं के मुंह में होगा। एलिया के लिए प्रभु का प्रबंध क्या था, एलिया के लिए कौन प्रबंध किया, प्रभु परमेश्वर ने कैसे प्रबंध किया, कौओं के द्वारा है। कई बार प्रभु का प्रबंध कैसे होगा, कोई विधवा का आमेन कुप्पी में होगा, या विधवा का आमेन आटा का बर्तन में होगा। लेकिन प्रभु प्रबंध सच में करता है। हालेलुया,
आज आप आमीन प्रेज़ द लॉर्ड किसी जरूरत के लिए चिंतित है, किसी जरूरत के लिए आप प्रार्थना कर रहा है, विश्वास रखिए आमीन प्रभु का प्रबंध आपके लिए है। हालेलुया। आप वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार प्रभु की सेवा में आगे बढ़िए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रबंध हमारे लिए है। हालेलुया। के आंखों ने देखा नहीं और किसी के कानों ने सुना नहीं और किसी के चित्त में भी आया नहीं। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के आंखों ने नहीं देखा कैसे प्रभु अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है, किसी के हमें कानों तक भी नहीं आया हमें आज तक कैसे प्रभु प्रबंध करता है। नए नए तरीके से, नए नए हमें मार्गों में प्रभु प्रबंध करने वाला है। बस हमें मुझे और आपको हमें वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। नया मार्ग में जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु का प्रबंध भी मेरे लिए और आपके लिए समय समय पर प्रकट होगा। हालेलुया। कोई कौवा आएगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, कोई विधवा होगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और शिमशोन के लिए आमीन ये मधु कहां से मिला? आमीन डेड बॉडी ऑफ लायन, आमीन शेर की आमीन प्रेज़ द लॉर्ड शरीर से निकला। किसके लिए मधु? शिमशोन के लिए मधु। आमीन। कैसे कैसे प्रभु प्रबंध करता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और आप व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 पद से आप पढ़िए, आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण 8 का 3 से प्रभु ने कैसे इस्राएलियों को चलाया। लिखा है उनका वस्त्र कभी पुराना नहीं हुआ, है ना। 8 का 3 प्रेज़ द लॉर्ड। चार पद बढ़िए, 4 पद। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। देखो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा प्रबंध प्रभु। 40 सालों में क्या नहीं हुआ? वस्त्र पुराना नहीं हुआ और आमीन प्रेज़ द लॉर्ड ना तेरे पांव फूले। देखो कैसा प्रभु का प्रबंध है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है 40 साल पहले जो 1 साल का बच्चा है, अभी 40 साल हो गया, कितने साल का हुआ? 40 साल का हुआ है। उनके कपड़ा पुराना हुआ है क्या? नहीं हुआ। 1 साल का बच्चा 40 साल का हुआ, पाँव बड़ा हो गया, लेकिन चप्पल मैं सोचता हूं जैसे जैसे बड़ा होता गया, बड़ा तो है उनका कपड़ा का भी साइज क्या हो गया? स्मॉल साइज, लार्ज साइज, फिर एक्स, एक्सएल और डबल एक्सएल। देखो ऑटोमेटिकली प्रभु का प्रबंध देखो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु का प्रबंध। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। नए मार्ग पर जब प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु का प्रबंध ही है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वाचा के संदूक के अंदर क्या है? वाचा की 2 पट्टियां, परमेश्वर का वचन, मन्ना डाल के रखा हुआ मड़का, आमीन सोने की मड़का, आमीन मन्ना प्रभु का प्रबंध को दिखाता है। तीसरे आमीन या तीसरी एक और बात है इस मड़के, इस वाचा के संदूक के अंदर, वो क्या है? आरोन की छड़ी। आरोन की छड़ी, समय नहीं है, गिनती 16 अध्याय 17 अध्याय आप पढ़िए, वहां आपको आरोन के छड़ी के विषय में मिलेगा। ये आरोन की छड़ी कैसे आ गया उसका अंदर? इस्राएली लोगों से कुछ लोग परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए अगुओं के खिलाफ बलवा किया। परमेश्वर की ओर से नियुक्त प्रभु के दासों के अगुओं के खिलाफ बलवा करने के कारण मूसा ने कहा तुम लोग लाओ 12 छड़ियां, और जिसके छड़ी में फूल आते दिखा उनको परमेश्वर ने चुना है। आरून के छड़ी में फूल आया था और हम देखते हैं दूसरा दिन लिखा है करीब करीब 14,700 लोग मारा गया, नाश हुआ। क्यों? परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए अगुओं के खिलाफ बलवा किया। ये वाचा के संदूक के अंदर आरून की छड़ी भी है, वो दिखाते हैं आमीन बलवा करना,
पाप है। पीछे इसराइल लोग चलते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए इस वाचा के संदूक के अंदर आमीन आरून की छड़ियां हैं, छड़ी है जो दगाता है कि परमेश्वर ताड़ना देने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का भय अंदर आना है, परमेश्वर का डर अंदर होना है और इस मार्ग पर चलना है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना पाए, कभी कुड़कुड़ाना नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसराइल लोग कुड़कुड़ाए और 14,700 लोग मारा गया करके लिखा है, कुड़कुड़ाने के कारण, बलवा करने के कारण। उसको उन लोगों को याद दिलाने के लिए बलवा करने का मतलब है हमें परमेश्वर का क्रोध आना, कुड़कुड़ाने का मतलब है परमेश्वर का दंड आना। उस बात को याद दिलाने के लिए ये आरून का छड़ी है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का भय। आखिरी में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वाचा के संदूक के ऊपर क्या है? 2 करूब है। आमीन, स्वर्गदूत है, करूब है। एक स्वर्गदूत ऐसा है और दोनों स्वर्गदूत आपस में देखते हुए 2 करूब है। आमीन, स्वर्गदूत को आमीन दिखाता है। आमीन, करूब स्वर्गदूतों की उपस्थिति को दिखाता है। नया मार्ग पर जब चलता है, मार्ग में रक्षा करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 2020 आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब के लिए कितना आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मुश्किल भरा समय था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ रहा। आप इस आमीन साल में भी, इस समय में भी आमीन, हम जब आमीन आगे बढ़ रहा, प्रभु की सेवा में जब आप आगे बढ़ रहे हो, प्रभु के वचन के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हो, प्रभु अपनी सुरक्षा का वायदा हमें करता है। स्वर्गदूत मेरे और आपके हमें लिए सुरक्षा के लिए नियुक्त किए हुए हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। निर्गमन 14 अध्याय 19 पद में आप देखते हैं, जब इसराइल लोग मिस्र से निकला और लाल समुद्र के पास आया, पीछे से फारो की सेना भी हमें इसराइलियों को पकड़ने के लिए आया। और 14 का 19 में लिखा है, जो स्वर्गदूत इसराइलियों के आगे आगे चल रहा था और इसराइलियों के पीछे आकर खड़ा हुआ, यानी इजिप्ट या मिस्र की सेना, फारो की सेना हमें इसराइलियों के पास ना आए, इसलिए सेना, शत्रु की सेना और प्रभु के लोगों के बीच में कौन आकर खड़ा हुआ? परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ। आमीन, ये है परमेश्वर की सुरक्षा। 91 साम 91 12 और 11 पद में हमें प्रेस लिखा है, तेरे निमित्त प्रभु परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हमें प्रेस द लॉर्ड। आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा है। मिनिमम बिल्ली ग्राम ने कहा, हमें कम से कम एक विश्वासी के लिए 2 स्वर्गदूतों को प्रभु ने रखा है। हमें आप जहां कहीं भी जाए, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए कौन है? स्वर्गदूतों को रखा है। आमीन। याकूब अपने भाई, बड़े भाई ऐसा से डरते हुए भाग रहा है, वो बेदेल में आया, बेदेल में आकर सो गया और रात में स्वप्न क्या देख रहा है? स्वर्गदूत चढ़ते हुए उतरते हुए। याकूब तो सो रहा था, लेकिन वो वायदा पाया हुआ याकूब है। परमेश्वर का चुना हुआ याकूब है। रात्रि में उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने किसको ठहराया? स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे और कुछ स्वर्गदूत लोग नीचे आ रहे थे। इसका मैं सोचता हूं शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था। कुछ स्वर्गदूत लोग, उनका ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, स्वर्ग की ओर गया और तुरंत कौन आ रहा है? दूसरे शिफ्ट करने के लिए स्वर्गदूत लोग आ रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए कौन है? स्वर्गदूत है। हालेलुया। अपनी यात्रा में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं। जीवन की हर पहलू में प्रभु परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। स्वर्गदूतों की आज्ञा देगा। इसका मतलब नहीं आप गाड़ी चला रहे हो 140 में भगा दो गाड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेगा करके गाड़ी को क्या करना नहीं, 140-50 में भगाना नहीं। स्वर्गदूत आपका गाड़ी से उतरकर दूसरे गाड़ी में बैठ जाएगा।
स्वर्गदूत मेरी और आपकी रक्षा करता है। लूका की इंजील 16 अध्याय 22 पद में धनवान और लासरस का कहानी है। लासरस मर गया, उनको ले जाने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत आया। धनवान भी मर गया, कौन आया? कोई आया? भैया कोई नहीं है, सीधा कहां पहुंच गया? नरक में, सीधे नरक में पहुंच गया। प्रभु के लोगों के लिए कौन है? स्वर्गदूत है। यीशु मसीह की परीक्षा का समय हमें लिखा है, मरकुस 1:13 में लिखा है, यीशु मसीह का परीक्षा 40 दिन रात शैतान ने किया। और लिखा है वहां 1:13 में मरकुस में वो वनेलू पशुओं के साथ था। और लिखा है आखिरी में, और स्वर्गदूत आकर उस जंगल में यीशु की सेवा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परीक्षा हो रहे हो, आप वनेलू पशुओं के साथ जंगल में हैं, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है आपकी सेवा के लिए। हालेलुया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या जंगली जानवर हैं? क्या अकेलापन है? क्या शत्रु की आक्रमण है? यू आर सपोर्टेड बाय द एंजल्स। आमीन। आपकी मदद करने के लिए कौन है? आपकी सुरक्षा के लिए कौन है? आपके घर के चारों तरफ किसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, हेल्प फ्रॉम गॉड इज अवेलेबल। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अधिसहायक से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब तक तुम जिस मार्ग में होकर नहीं चले हो, उस मार्ग में होकर जाने वाले हो, इसलिए संदूक के पीछे पीछे चलना है। संदूक का पीछे पीछे चलने मतलब है, संदूक के अंदर वाचा की पट्टियां हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। संदूक के अंदर आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, मन्ना है। ये मतलब प्रभु के मार्गों पर जब चलते हैं, प्रभु का प्रबंध हमारे लिए है। ये संदूक के अंदर तीसरी बात है, हारून की छड़ी है। आमेन, इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। परमेश्वर का भय रखते हुए हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। और आखिरी में हमें संदूक के ऊपर 2 स्वर्गदूत है, किरूब है, और वो हमारी सुरक्षा के दिखाता है। मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमें ठहराया है। प्रभु इन वचनों द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी।